प्रिय विद्यार्थी, आज के इस क्लास में हम लोग ड्राइवर्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी पर चर्चा किया जाएगा। जैसा कि आप बाएं तरफ चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 और 5 10 ड्राइवर्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी बताए गए हैं, और ये 10 में 5 तो डायरेक्ट हैं और 5 इनडायरेक्ट होते हैं। उसी प्रकार से नीचे में की ड्राइवर्स ऑफ स्पीशीज लॉस कह के यहाँ पर उनका क्या मैग्नीट्यूड है यह दिखाते हुए दाहिने साइड के बॉक्स में वो ड्राइवर्स का नाम दिया गया है। और इसी प्रकार से इस तीसरे चित्र में हैबिटेट लॉस के कारण होने वाले बायोडाइवर्सिटी पर प्रभाव को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। ड्राइवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, what are the factors that can influence our biodiversity, or more importantly responsible for depletion of biodiversity? ही एक्चुअली ड्राइवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं। ये ड्राइवर्स जो है नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी होते हैं, लेकिन आवर मेजर फोकस रिमेन्स ऑन द मैन मेड एक्टिविटी बिकॉज मैन एंड मशीन टुगेदर created havoc on the nature, disastrous। मशीन के चक्के पे चढ़ के नेचर के लिए बहुत बड़ा खतरा खुद मनुष्य और उसकी गतिविधियां बन गई हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। ड्राइवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज चेंज इन बायोडाइवर्सिटी। डायरेक्ट ड्राइवर्स that explicitly influence ecosystem processes include land use change, climate change, invasive species, over exploitation and pollution। ये चीज़ें डायरेक्ट ड्राइवर हैं बायोडाइवर्सिटी के, जो एंथ्रोपोजेनिक हैं। इनडायरेक्ट ड्राइवर्स में चेंजेज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, इनकम्स और लाइफ स्टाइल ऑपरेट मोर डिफ्यूजली बाई एल्टरिंग वन और मोर डायरेक्ट ड्राइवर। तो जो ये इनडायरेक्ट हैं वो डायरेक्ट ड्राइवर के कंपोनेंट को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हुए बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करते हैं, इसलिए उसे इनडायरेक्ट ड्राइवर्स कहा गया है। ड्राइवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट। इनडायरेक्ट ड्राइवर्स में इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, सोशियो पॉलिटिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और डायरेक्ट ड्राइवर में हैबिटेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, इन्वेसिव स्पीशीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, न्यूट्रिएंट्स एंड पॉल्यूशन। तो ये जो इनडायरेक्ट ड्राइवर हैं ये डायरेक्ट ड्राइवर पर परोक्ष तौर से प्रभाव डालते हैं, और डायरेक्ट ड्राइवर डायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारक बनते हैं। अब देखा गया तो ये पाया गया कि हैबिटेट लॉस इज ए मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, और उसके कंपोनेंट बता दिए गए। देखिए यहाँ पर Key driver of species loss are habitat degradation, exploitation, invasive species, pollution और climate change। तो climate change पे बहुत दोष न दीजिए। लास्ट साइड में दाहिने तरफ जो छोटा हिस्सा है वह climate change है। बर्ड्स पर यह ज़्यादा प्रभाव डाला है, पर पॉल्यूशन भी प्रभावित कर रहा है। पर इस चित्र से, इस बार चार्ट से यह साफ स्पष्ट हो रहा है कि अभी पॉल्यूशन अपना रोल तो अदा कर रहा है पर उतना नहीं कर पाया है। और इन्वेसिव स्पीशीज भी स्मॉल स्केल पे किए हैं स्पीशीज लॉस में अपना योगदान। तो ये 3 तो है। अब एक्सप्लॉयटेशन वाला जो कारक है डायरेक्ट ड्राइवर, यह मेजर थ्रेट के रूप में सामने दिख रहा है कि एक्सप्लॉयटेशन में फिश पर बहुत बड़ा असर हुआ है, उसके बाद मैमल्स पर, और रेप्टाइल, एम्फीबियन और बर्ड्स पर भी कमोबेश हुआ है।
और सब ड्राइवर से तो ज़्यादा ही हुआ है। पर इन सारे ड्राइवर में जो सबसे बड़ा डिजास्टर्स हुआ है स्पीशीज डाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, वह है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन। अब देखिए डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म और ड्राइवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यहाँ पर भी हैबिटेट डिग्रेडेशन शीर्ष पे है। इनवेसिव स्पेसीज मैमल्स और रेप्टाइल एम्फीबियन में बिगर चंक हैं। आश्चर्य, मैमल के केस में ये सबसे बड़े हो जा रहे हैं, इनवेसिव एंड डिजीजेज। और उसके बाद इन्वेसिव स्पीसीज एंड डिजीज के द्वारा यह बायोडाइवर्सिटी में ह्रास हो रहा है। पॉल्यूशन एक कारक है, क्लाइमेट चेंज भी कारक है और एक्सप्लॉयटेशन भी इसका कारण है। पर ये लाल रंग का जो हैबिटेट डिग्रेडेशन है ना, हर स्थान पर यही सामने फ्रंट पे आ रहा है। ड्राइवर्स अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी रेंज फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल and from immediate to long term. Change in biodiversity are driven by combination of drivers that work over time on different scale and that tend to amplify each other. For example, population and income growth combined with technological advance can lead to climate change. Different direct drivers are critical in different ecosystem. अलग अलग इकोसिस्टम के डायरेक्ट ड्राइवर्स जो क्रिटिकल हो जाते हैं वह अलग अलग होते हैं, पाए गए हैं। अर्लियर हैबिटेट एंड लैंड यूज चेंज हैव हैड द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी इन ऑल इकोसिस्टम, बट क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीजिंगली अफेक्ट ऑल स्पीसीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब पॉपुलेशन का रोल बढ़ रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड इन्वेसिव स्पीसीज हैव बीन इम्पॉर्टेंट एज वेल and continue to be major driver of change in biodiversity. The most important direct drivers of change in different ecosystem are in terrestrial ecosystem, land cover change mainly by conversion or to cropland. Only areas unsuited to crop plants such as deserts, arboreal forests and tundra remain relatively intact. ये एरिया बचे हुए हैं। Deforestation and forest degradation are currently in vogue. Marine ecosystem में fishing is the major direct human pressure affecting the structure, function and biodiversity of the oceans. In all ocean, a number of fish stock targeted in fisheries have collapsed because they have been overfished or fished above their maximum sustainable level. In freshwater ecosystem, water regime change such as those following the construction of large dam, invasive species which can lead to species extinction and pollution such as high level of nutrients. Specific direct drivers are habitat destruction or loss. It is the primary reason for loss of biodiversity and results from increase of human population and human activities. It occurs in mostly on islands. Habitat is lost by cutting down trees, filling wetlands, sloughing grassland, burning forest, cattle ranching, plantation, dam construction, etc. Habitat fragmentation, natural disturbances or change in land use lead to fragmentation of forest. Such habitat change have significant impact on biodiversity as a small fragment of habitat can only support a small population that tend to be more vulnerable to extinction. It results in reduction of large continuous area into two or more fragmented reduced area. The fragments have greater amount of edge area and the original habitat and also the core of the fragment habitat is nearer to the edge. Species occupying deeper parts of forest are the first forest to disappear as the large area ensure availability of food protection from predator and invaders. Habitat degradation and pollution.
weakening of habitat by physical or chemical change. Man-made disturbances differ from natural disturbances in intensity, rate and spatial extent. Environmental pollution in the form of industrial chemical emission, pesticides, sediments, deposit, etc. change habitat quality. Pollution may reduce and eliminate population of sensitive species. Eutrophication of water bodies drastically reduces species diversity. देखिए इन्वेसिव एलाइन स्पेसीज या एग्जोटिक स्पेसीज जो आते हैं वह भी बड़ी प्रभाव डालते हैं। रैंक सेकेंड एज ए मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। एग्जोटिक एलाइन स्पेसीज आर दी न्यू स्पेसीज इंटरिंग ए जियोग्राफिकल रेंज। चीफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इंट्रोडक्शन आर यूरोपियन कोलोनाइजेशन। पोटैटो इंडिया का नहीं है, बाहर से आया, ठीक है। और इस प्रकार से अनेक चीज़ें एक्चुअली डिजीज, वीड और पैथोजेन को जब देखेंगे तब चकित हो जाएंगे कि बाहर से कितने आए हैं। हंड्रेड्स। एग्जोटिक चीफ फैक्टर यूरोपियन कोलोनाइजेशन, हार्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चरल एंड एक्सीडेंटल ट्रांसपोर्ट। दे मे बी नेचुरल चांस, इमाइग्रेशन, escaped ornamentals or escaped domestic animals. They may cause disappearance of native species through changed biotic interaction as they have no natural predators. Overexploitation. It remains a serious threat to many species. राउल्फिया सर्पेंटिना सर्पगंधा का केस हम लोग को मालूम ही है। Such as marine fish and invertebrates, trees and animals haunted for meat. यहाँ तक कि टैक्सोल नाम का अल्केलॉइड के लिए नैनीताल हिल से जितने टैक्सस के प्लांट हैं सबके बार्क छील बल्क अमाउंट में अमेरिका, यूएसए को एक्सपोर्ट किया जाता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिजल्ट्स इन आइदर कंप्लीट extinction of the species or reduction in the population size beyond critical density. Most industrial fisheries are either fully or overexploited, while destructive fishing techniques harm estuaries and wetlands. The overexploitation of bush is in a similar situation. मतलब मीट वगैरह का जो होता है वह वेयर सस्टेनेबल लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन आर पुअरली अंडरस्टूड एंड द कैचेज डिफिकल्ट टू मैनेज इफेक्टिवली। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड एसिड रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस द ग्लोब. They have affected species distribution, population size and timing of reproduction or migration events, as well as the frequency of pest and disease outbreak. Projected change in climate by 2050 could lead to the extinction of many species living in certain limited geographical regions. By the end of the century, climate change and its impact may become the main direct driver of overall biodiversity loss. Change in economic activity. Global economic activity is now nearly 7 times what it was 50 years ago, and it is expected to grow further. The many processes of globalization have been removing regional barriers, weakening the national connections and increasing the interdependence among the people and between the nation. Then population change. World population has doubled in the past 40 years, reaching 6 billion. हमारे ख्याल से अब 7 बिलियन हो गया, 6 बिलियन 2000 का है,
in 2000, the fact that more and more people live in cities increases the demand for food and energy and thereby pressure on ecosystem. Socio-political factors. The trend towards democratic institution over the past 50 years has enabled new forms of management of environmental resources. Cultural and religious factors. Cultural conditions, individual perceptions of the world and their priority setting, for instance, in terms of conservation, is also influencing the loss of biodiversity. Science and technology. The development and diffusion of scientific knowledge and technologies can, on the one hand, allow for increased efficiency in resource use and, on the other hand, provide the means to increase exploitation of natural resource. तो यही मैन और मशीन बड़े से बड़े फॉरेस्ट को कुछ रोज में ध्वस्त कर देने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि बायोडाइवर्सिटी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैक्टर हैं, ड्राइवर्स हैं, और उसमें हैबिटेट का लॉस बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और आने वाले दिनों में एंथ्रोपोजेनिक जो गतिविधि है उसमें पॉल्यूशन, पॉपुलेशन और नया नया टेक्नोलॉजी और लाइफ स्टाइल या लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ना, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी का मोर कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बातें सुनी इसके लिए।